अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। मौका यहाँ पर एक निकाह की मजलिस का है और हमारे साथ आलिम दीन अब्दुर्रशीद दाऊदी साहब मौजूद हैं, जहाँ पर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। वहाँ पर आज काफ़ी मसाइल है, चाहे वो दीनी मसाइल है, चाहे वो दुनियाही मसाइल है। उन्हीं मसाइल पर जो है वो आज हम दाऊदी साहब से बात करेंगे और कोशिश करेंगे उनसे जानने की कि जो ये अहम मसाइल है इनका हल जो है वो कैसे निकलेगा। दाऊदी साहब, हम सुन रहे थे खुतबा सदारत में भी आज आपने जो निकाह का खुतबा था, आपने ड्रग्स का जिक्र किया। ये एक बहुत बड़ा जो है वो इशू है। इसमें कुछ लोग जो है जो ड्रग्स करते हैं, यानी कि जिसको सिंथेटिक ड्रग्स कहते हैं, वो तो शराब को हराम बोलते हैं लेकिन इसको हराम नहीं बोलते हैं। तो इस पर जो है वो दीनी क्या जो है वो एतबार से इसके क्या जो है वो हुकूक हैं, हुकुमात हैं जो कुरान में फरमाया गया, और इसका इलाज जो है वो कैसे किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने ड्रग्स और शराब की बात की है। जब तक हम इस्लाम के नुक्ते नज़र से अगर देखा जाए तो एक हदीस पाक है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुल्लु खमरिन मुस्किर व कुल्लु मुस्किरिन हराम। हर एक शराब जो नशा लाने वाली चीज़ होती है वो मुस्किर मानी जाती है, और हर एक नशा आवर चीज़ वो हराम करार दी गई है। अब जिसमें भी नशा होगा, चाहे वो शराब की सूरत में हो, ड्रग्स की सूरत में, इस्लाम के नुक्ते नज़र से ये हराम है। अब आप अगर इस्लाम की जितनी चीज़ों से इस्लाम ने हमें रोका है, आप उसमें साइंटिफिक देख लीजिए, तहकीक कर लीजिए, किसी न किसी तरीक़े से उसमें इंसानों का नुकसान है। सिर्फ ईमान और मोमिनों की बात हम नहीं करेंगे। इस्लाम ने जिस चीज़ से भी रोका है, शराब से रोका है, रिश्वत से रोका है, सूद से रोका है, और बहुत सारी चीज़ों से हमें रोका है। तो अगर आप उनकी गहराई में जाएंगे तो इंशाअल्लाह नतीजा यही होगा, जिस चीज़ से भी अल्लाह और उसके रसूल ने रोका है, इन जनरल पब्लिक के लिए हमारी गुजारिश है, देखें उसमें नुकसान होगा। दाऊदी साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि ड्रग्स से जो है वो आज हमारे नौजवान जो है वो मर रहे हैं। ख़ास तौर पर हम अगर मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें, किश्तवाड़ में पिछले साल तकरीबन 70 के करीब जो है वो मौतें हुई। उनमें जो है वो 6 या 7 जो नौजवान थे वो दूसरी कम्युनिटी के थे, जबकि बाकी जो है वो सारे हमारी कम्युनिटी के थे। जिस तरह से ये वबाई बीमारी जो है वो फैल रही है, इसकी जिम्मेदारी जो है वो किस पर आयद होती है। और हम जो ड्रग्स बेच रहे हैं, अल्लाह के फजल से जो गोल्डन ट्रायंगुलर कंट्रीज़ है, अगर मैं बात करूं अफ़गानिस्तान की, सबसे बड़ी जो है वो खेती वहाँ से आती है, लेकिन वहाँ इस्लामी हुकूमत होने के बावजूद भी फिर भी उससे जो है वो ड्रग्स का ट्रेड हो रहा है, जिसको कहीं ना कहीं जो है वो कुछ एक एलिमेंट तबका है वो जायज़ करार देने की कोशिश कर रहा है। तो जो कश्मीर का नौजवान है, और ख़ास तौर पर अब चिनाब वैली के जो दूर दराज इलाकों में भी जो है वो हीरोइन जो है वो अब आ रही है, और हमारे हज़ारों के करीब जो नौजवान है वो इस वक्त रिहेबिलिटेशन सेंटर पर। तो कोताही कहाँ है समाज में? देखिए, आपने कम्युनिटी की बात की है। ये ऐसी वबा है, ये किसी खास कम्युनिटी को नहीं लगती है। बिन देखिए ये बिला लिहाज मज़हब व मिलत फैल जाती है, चाहे मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, हर एक तबका इससे मुतासिर हो रहा है। वो अलग बात है, जहाँ पर जिनकी ज़्यादा आबादी होगी तो वहाँ ऑलरेडी वही लोग ज़्यादा मुतासिर हो जाएंगे, लेकिन ओवरऑल देखें हर एक तबका, हर एक मकतब फ़िक्र और हर एक कम्युनिटी इससे मुतासिर हो रही है। नंबर 1। नंबर 2, इसमें कई कैटेगरी हैं। जो सबसे बड़ा माफिया है उस पर कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नीचे तबके के लोग जो होते हैं, जो ऑटो ड्राइवर वगैरह जिनकी हम बात करेंगे जी, उनको हम पकड़ते हैं 10-15 दिन या साल भर जेल में डालने से ये नहीं रुक पाएगा। असल मेन माफिया जो इसका है, मेरी गुजारिश है, हुकूमती इदारे, हुकूमती हाथ बहुत लंबे होते हैं, वो अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है। आपने पार की बात कर ली, आजकल इसको ट्रेड का नाम दिया जा रहा है, इसको बिज़नेस का नाम दिया जा रहा है, लेकिन उस बिज़नेस से क्या लेना देना। जिस बिज़नेस तो इंसानों की तरक्की के लिए होता है, तिजारत और नफ़ा मुनाफा ये सब इंसानों के तहफ़्फ़ुज़ और इंसान की इज़्ज़त के लिए होता है, इंसान के सुकून और आराम के लिए होता है। जिस बिज़नेस से हमारा सुकूनी ख़त्म है, हमारा अमन ख़त्म है, हमारा नौजवान नस्ल तबाह हो रहा है, तो उस बिज़नेस को लेकर क्या लेना देना है। लिहाजा मेरी गुजारिश है, इसको जायज़ की कोई भी सूरत नहीं निकलेगी। हाँ देखिए, आज अगर शराब की आप बात करें या कोई भी, लोग कहते हैं ये ज़रिए आमदनी है, लेकिन आप इसकी गहराई में जाइए, जितनी इसकी आमदनी है उससे 1000 गुना इसका नुकसान है। शराब पी के कोई गाड़ी चलाता है, फिर आप देख लीजिए उस पर कितना खर्चा आ जाता है, हॉस्पिटल में दवाइयाँ, गाड़ियाँ तबाह, उसके ख़ानदान तबाह शराब पी करके। वो एक बोतल पी करके उसकी कितनी आमदनी आ जाएगी फिर मसलन। तो अब देख लीजिए फिर उसका नुकसान कितना है।
शराब और के ठेके गवर्नमेंट रोज को खुल फिर रहे उस पर हैं। कितने अखराजात लगाने पड़ते हैं अस्पतालों में। आप भी देख रहे थे सेंटर कायम हो रहे हैं, अब उल्टा उस पर कितना खर्चा आता है, उसकी उतनी आमदनी नहीं है जितना उसका ज़्यादा नुकसान हो रहा है। सर अगर हम बात करेंगे तो हम अक्सर देखते हैं चाहे पुलिस हो गवर्नमेंट हो, वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पर जो है वो बोलती है कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो है वो सामने आए। चाहे मस्जिदों में जो जुमा का मकसद था उस दिन जो है वो इन चीज़ों पर आज नहीं होता। अगर हम हिंदू कम्युनिटी की बात करें, जो पुलिस के ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, वो रिक्वेस्ट करते हैं कि मंदिरों में भी जो है इन पर जो है वो स्पीचेज होनी चाहिए और अवेयरनेस होनी चाहिए। लेकिन हम जो दीनी इदारे हैं उनको किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मेन मकसद है उसके लिए नहीं करते। तो एज ए रिलीजियस स्कॉलर जो है वो आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए मज़हब इस्लाम ये काम मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है। इस पर जहाँ इबादत का हुक्म है वहाँ मामलात पर ज़्यादा जोर दिया गया है, मामलात को बेहतर बनाना है। और ये भी एक अवामी मसला है। अब इस्लाम को देखिए, इस्लाम ने ज़्यादातर जो अवामी मसाइल होते हैं उनको उजागर किया है। एक शायर भी है, वो दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कम न थे करोबिया। फरिश्तों की वहाँ कमी नहीं, अल्लाह की बंदगी में इबादत करने वाले बहुत हैं, लेकिन एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होना। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहाँ बुराई देखो कोशिश करो पहले हाथ से उसको रोको, अगर हाथ से ना रोके तो कम से कम ज़बान खोलो आप। तो जहाँ भी आप बुराई देखें तो सबसे बड़ी बुराई जो इस वक्त वो नशा है, इस पर रोक लगाने के लिए मैंने पहले भी कह दिया, हाथ यानी ताकत बहुत ज़रूरी है। पावर जिनके पास होगा वो कुछ भी कर सकते हैं, कानून पास कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो कल ही एक जगह एक ट्रस्ट वाले हमारे पास आए थे, उन्होंने एक अच्छी सजेशन उसमें दी है। एनओसी के बारे में वो कुछ ऐसा मशवरा दे रहे थे कि जिस तरह आपने निकाह पढ़ा आज तो नहीं, जिस तरह वो क्या बोलते हैं उसको, वो आधार कार्ड आपने हर जगह लाजमी रखा है, तो वो एनओसी जो ड्रग्स फ्री जो करने के लिए उन्होंने एक अच्छा मशवरा दिया है कि हम हर एक का जो टेस्ट लिया जाएगा, और वो टेस्ट जब जिसको एनओसी उन्होंने बोला, वो एनओसी डॉक्यूमेंट के साथ रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें पता चले कि कितने लोग इसमें मुब्तला है। और उसी से वो ये एक रास्ता है बचने का लोगों को, ताकि हमें पता चले कि लोग इससे कितने मुतासिर हैं, और बचने के एक राह वो भी है। अब स्पीचेस की आप बात कर ली, मैं बात खत्म करूंगा। और स्पीचेस अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी उलमा आजकल इसको बड़े हसास मसला समझ करके हर जगह इस पर गुफ्तगू हो रही है। अभी हमने निकाह का खुतबा निकाह की मजलिस, लेकिन फिर भी हमने 2 बातें इस पर भी कर ली है। तकरीबन हर मजलिस में ये होता है, लेकिन ज़्यादा इस पर करने की ज़रूरत है, उसमें कोई शक नहीं है। जैसे हमने निकाह की बात की, हम देख रहे हैं कि आज समाज में जो खर्चे हो रहे हैं, लोग जो है लड़की के माँ बाप लोन लेकर जो है वो शादियां कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि चंद महीनों के बाद जो है वो फिर तलाक भी हो रहे हैं। जो समाज में बीमारी है, और ख़ास तौर पर मैं आपको बता दूं कि हमारे पास कुछ ऐसे नौजवान आते हैं जो बोलते हैं कि हक में 10-10 लाख 11-11 लाख रखा जाता है, फिर जेवरात होते हैं। तो जो ये लोन निकाल कर शादियाँ करना और जो दिखावा है, और ख़ास तौर पर जो लड़की के माँ बाप को दावत देने के लिए जो आज जाते हैं, जो उनके घरों में जाते हैं, इस पर शरीयती तौर पर जो है वो अल्लाह ताला ने भी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना किया, लेकिन कुछ लोग इस्लाम के वक्त जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी थी। तो इसमें क्या सदाकत है और इसमें दीनी का? नहीं, देखिए लड़की वालों को कोई दावत नहीं, दावत असल में दावत वलीमा है। जो लड़के पर सुन्नत के मुताबिक अगर करना चाहे तो अच्छी बात है। सुन्नत के मुताबिक जिस दिन आप अपने घर बहू ले आएंगे, दूसरे दिन आप दावत करें, जिनको चाहे हैसियत के मुताबिक, वही सुन्नत है। बाकी लड़की वाले अपने उनके रिवाजात होते हैं, लेन देन के मामला भी होते हैं, दावत करनी पड़ती हैं, लेकिन वो कोई ज़रूरी नहीं है, ना उन पर कोई बोझ होना चाहे। और महर की आपने जो बात की है, महर हस्ब हैसियत है, जितना लड़का हैसियत के मुताबिक वसअत के मुताबिक दे सकता है तो देना चाहिए। महर चूँकि एक लड़की का एक हक होता है, देना चाहिए। लेकिन अब डिमांड करना 10 लाख 20 लाख रखना, ये एक ज़बरदस्ती, किसी पर जोर ज़बरदस्ती करना, इसकी इस्लाम ने इजाज़त नहीं दी है। अब अभी हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लिखा निकाह 50,000 रुपया पर महर उन्होंने रख लिया, खुशी के साथ दोनों इस पर राज़ी हो गए। लेकिन मेरी फिर भी गुजारिश है, हैसियत अगर आपके पास है, माल है, आप अमीर हैं, तो निकाह लिख लेना चाहिए आपको हैसियत के मुताबिक। बस दाऊदी साहब, हम दूसरी बात ये भी देख रहे हैं कि हम फिर ड्रग्स के मसले पर वापस आएंगे। अगर किसी माँ बाप को पता है कि मेरा बेटा जो है वो ड्रग्स में मुब्तला है, वो कोशिश करता है कि उसकी शादी करे तो वो ठीक हो जाएगा, तो लड़की के मामले में जो है वो गुमराही में उनको रखते हैं, लेकिन बाद में अक्सर हमें पता चला कि शादी के बाद जो है वो लड़की बिगड़ जाता है। तो इसके
के लिए क्या कहेंगे आप? क्या इसके लिए भी जो है वो एक मेडिकल सर्टिफिकेट का यहाँ होना चाहिए ज़रूरी, क्योंकि आप लोग निकाह पढ़ते हैं कि कोई भी माँ बाप जो है वो अपने बच्चों की ऐब छुपाकर जो है वो दूसरी की लड़की को कल बर्बाद करते हैं, तो इसको रोकने के लिए क्या? नहीं, ये दोनों साइड होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़के वाले भी कभी लड़की में कोई ऐसी कसर कोई ख़राबी होती है वो छुपा करके उसकी शादी कर लेते हैं, फिर आगे जा कर के मसाइल बिगड़ जाते हैं, और ये एक खयानत है, ये खयानत है। मैं इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह की बात करूँगा, वो कपड़ों का वो तिजारत करते थे, तो एक कपड़े का थान, उसमें कुछ नुक्स था, उन्होंने वो अलग से रखा था। अपने एक जो उनका खादिम था काम करने वाला दुकान पे, उससे उन्होंने तंबीह की थी, अगर कोई भी इस कपड़े को ख़रीदना चाहेगा पहले उसको ये ऐब दिखा दीजिएगा, इसकी कीमत वो नहीं है जो इसकी पहले थी ऐब की वजह से। इसी तरह हमें इस्लाम ने सिखाया, हुज़ूर अलैहि वसल्लम ने फरमाया लेन देन के मामलात में भी हमें ऐब को बताना चाहे, कमज़ोरी को, नुक़्स को बताना चाहे। अब चूँकि ये इंसानी रिश्ता है तो इसमें और बताने की ज़रूरत है, ये कोई बेजान चीज़ है नहीं। आगे जा कर के जिसकी वजह से फिर शादियों में आप लाखों रुपया खर्च करने के बाद अगर आपका रिश्ता बिगड़ गया तो फिर क्या फ़ायदा है। पहले ही इसे देख लेना चाहे सही से। हाँ, आज सर्टिफिकेट की आपने जो बात बताई वो अलग बात है, मुझे लग रहा है कि उसी तरफ हम बढ़ रहे हैं। आगे सर्टिफिकेट भी मेरे ख्याल से रखना पड़ेगा, ऐसे हालात बन रहे हैं आगे, तो लिहाजा मेरी गुजारिश है किसी भी लड़की वाले को आप बोझ न बने कि आपका लड़का ड्रग्स में मुबतला है, आप ये सोच रहे हैं कि ये शायद छोड़ देगा शादी करने के बाद, ऐसा नहीं है। पहले लड़के को सही रास्ते पे आप लाइए, फिर उसकी शादी कर दीजिए। दाऊद, सबसे बड़ा मसला ये है कि आजकल हम देख रहे हैं कि कई केसेस जो है वो कोर्टों में पड़ रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस है या जो डिमांड्स होती है, काफ़ी जो केसेस चलते हैं खर्चा दूल्हे पर, बाकी चीज़ें कोर्ट्स में जो है वो केसेस छोटी छोटी बातों पर पहुँचते। पहले दारुल इफ्ता हुआ करते थे जहाँ पर दीनी जो है वो एक मुफ्ती बैठता था और वो फैसले देता था, और कम्युनिटी के जो इश्यूज़ थे वो ज़्यादातर वहाँ पर सॉर्ट आउट होते थे, और अब वो कोर्ट में नहीं जाते थे। तो ये चीज़ें जो है वो अब ख़त्म हो रही हैं। तो क्या एज ए रिलीजियस स्कॉलर, एज ए रिलीजियस पर्सनैलिटी आप जम्मू एंड कश्मीर आप चाहेंगे कि इस तरह के इंस्टीट्यूशन दोबारा वजूद में आ जाएं? देखिए, ये सबसे पहले हमारे लिए ये इबरत है, आपने एक अच्छा इशारा दिया। साल साल हमारे पास भी ऐसे कुछ मसाइल हैं, साल साल से वो कोर्टों में पड़े हुए हैं। सिर्फ तारीखें दे देकर जज दुल्हन या लड़के वाले पर कुछ खर्चा डाल देता 5-6 हज़ार रुपया, फिर तारीखों पर तारीख डालकर 6-10 साल तक वो मसले कोर्टों में पड़े हुए हैं। नंबर एक मेरी गुजारिश है, किसी भी सूरत में आप उस जगह अपना मसला मत ले जाइए जहां सीरियसली आपके मसले को जल्दी हल करने की कोशिश नहीं करें। फिर ऑप्शन क्या, क्योंकि दारुल इफ्ता तो खत्म हो गया। ऑप्शन यही आपने जो बता दिया, कुरान मुक़द्दस में वाज़ेह इरशाद है, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दू इलल्लाहि व रसूलिही। अगर किसी भी मामले में आपको आपसी तनाज़ा पड़े तो अल्लाह और रसूल की तरफ मुतवज्जह हो जाइए पहले। एज ए मुस्लिम में अपने मुसलमान भाइयों से गुजारिश करूँ, बहनों, हमारे पास कुरान है, हमारे पास हदीस है, हमारे पास उलमा है, हमारे पास मुफ्तियान किराम, ऐसी बात नहीं है कि है ही नहीं। लेकिन अब बदकिस्मती है, लोगों को दीन की तरफ रग़बत ही नहीं है, वो चाहते नहीं कि हमारे मसाइल आसानी के साथ हल हो जाए। वो खुद ब खुद अपने ऊपर जालिम बन करके ऐसी जगहों पे मसाइल ले जाते हैं जहाँ सालों को लगते हैं। मेरी गुजारिश है, हर इलाके में इस वक्त मदारिस कायम हैं, मुफ्तियान किराम भी हैं, काजी लोग मौजूद हैं, उनको उनकी तरफ रुजू कर लेना चाहिए। और आपकी बात की मैं तायद कर लेता हूँ कि एक अलग से इनकी इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए, दारुल क़ज़ा, दारुल इफ्ता अलग से कायम रहनी चाहिए। और भी लोगों के बड़े मसाइल बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन, और इसकी ज़्यादा ज़रूरत बढ़ती जा रही है। अगर हम देखें इस साल किश्तवाड़ में 50 से ज़्यादा तलाक हुए हैं इसी को लेकर। तो मैं दूसरी बात, इससे पहले कि मैं इस इंटरव्यू को कंक्लूड करूं, माँ बाप जो है वो परेशान है जिनके बच्चे ड्रग्स में मुब्तला है, और जहाँ क्योंकि माहौल इस तरह का है कि कब कौन बच्चा इन्वॉल्व हो जाए, और लोग अक्सर ये सोचते हैं कि मेलेदार का है मेरा नहीं है तो जाने दो। तो लोगों को आप क्या मैसेज देंगे, और पेरेंट्स को क्या करना चाहिए ताकि उनको पता चले या वो अपने बच्चों को जो है वो इस वबा में जाने से पहले मैं गुजारिश करूँगा, क्योंकि मैंने पहले भी ये भी कह दिया, दोबारा मैं दोहराऊँगा, ये ऐसी वबा है, ये नहीं देखता है आगे मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, ये फैलती जा रही है, और माहौल ऐसा बन रहा है, हमारे बच्चे उसी माहौल में पल रहे हैं। तो इस माहौल में इससे पहले भी और अब और ज़्यादा बढ़ गई कि वालिदैन अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखें। इस बारे में बहुत सारे हिदायत ड्रग्स कंट्रोल वालों ने भी, औकाफ वालों ने भी कई बार इस पर हमने भी गुफ्तगू की कि बच्चों में कुछ ऐसे आसार नमूदार होते हैं कि ऐसे वालिदैन को पता चलता है कि नहीं इसको ये लत लगने वाली है, या ये गलत बच्चों के साथ उठता बैठता है,
کہاں جاتا ہے، کہاں کرتا ہے، کن کے پاس آنے جانے، ان کا کیا معاملات ہے، تو ان پر نظر رکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ دیکھیے والدین کو آج کل ٹائم ہی نہیں ہے کہ بچوں کو ہم ٹائم دیں، یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ اتنے بزی ہو گئے ہیں والدین آج، صرف مادیت پرستی، صرف دنیا پرستی ہے، کرنا کیا ان پیسوں کو جب بچے بگڑ رہے ہیں آپ کے۔ والدین کو چاہیے دنیاوی مصروفیات سے تھوڑا سا اپنے آپ کو فارغ کرے، تھوڑا ٹائم دے بچوں کو، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے دیکھے کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کا بہترین ایک نظام بنائے۔ یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے والدین کی۔ آپ نے ابھی خطبے میں ایک پوائنٹ لایا وراثت کہ لڑکے کو 2 حصے وراثت میں ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ ماں باپ جو ہے وہ بیٹی کی شادی دھوم دھام سے کرتے ہیں، جو خرچے نہیں کرنے ہوتے وہ بھی کرتے ہیں، لیکن جو وراثتی حصے ہیں وہ نہیں دیتے ہیں۔ تو اس میں کیا حکم ہے؟ اور کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے طلاق کے کیسز، ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز جو ہے کورٹوں میں پڑے ہیں، ویسے ہی جو ہے وہ وراثتی حصوں کے بھی کیسز جو ہے وہ کورٹوں میں پڑے۔ ماں جو ہے وہ باپ مر گیا ہے تو ماں کو گھر سے نکال دیتے ہیں کیونکہ اس کو حصہ نہیں ہے۔ تو قرآن اس میں کیا کہتا ہے اور اس پر جو ہے وہ قرآن نے سختی سے بیان کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ وہ آپ تھوڑا سا جو ہے وہ لوگوں کو اپنی زبان سے بتائیں۔ دیکھیے اسلام نے کیا بولتے ہیں، حقوق کی بہت زیادہ تلقین و تاکید کی ہے، ہر ایک کی، چاہے عورت ہو، مرد ہو، چھوٹے ہو، بڑے ہو، بزرگ ہو، کمزور ہو، ہر ایک کے حقوق کی زبردست تعلیم اسلام میں ہے۔ اسی لیے اسلام ہی نے لڑکی کو وراثت کا حقدار بنایا ہے، اس سے پہلے تھا ہی نہیں۔ یہ تو اسلام کی خوبصورتی ہے، اسلام نے حق دیا ہے، اور صرف لڑکی کو ماں باپ کے حصے سے نہیں دیا ہے۔ اگر اس کا بھائی ہو، بھائی مر گیا اس کے حصے سے ہے، بیٹا ہو تو اس کے حصے سے ملے گا۔ بہت سارے طریقے سے ایک بیٹی کو اپنے حصے ملتے ہیں۔ تو لہذا میری گزارش ہے صرف شادی دھوم دھام کرنے سے، اس میں فضول پیسے خرچ کرنے میں لڑکی کا حصہ ادا نہیں ہوگا۔ اس کی باضابطہ طور وراثت میں قرآن نے حصہ رکھا ہے، اس کو اپنا حصہ دینا چاہیے، اور ماں کی، بہن کی، ہر ایک کی ہمیں عزت دینی چاہیے، خاص کر جو ماں بیچاری جس کا شوہر بیچاری کا مر گیا یا اس کا اولاد ہی نہیں ہے، دوسری شادی کی ہے باپ، بالکل، تو اس کا اپنا حق ہے بیچارے کو، اسلام نے دیا ہوا ہے۔ اب اسلام نے ہر ایک کے جو حصے رکھے ہوئے ہیں تو اس کو حق نہیں کھانا چاہیے۔ اسلام عورتوں کے بارے میں انتہائی زیادہ سینسیٹیو اور حساس ہے۔ عورتوں کو ہمیں حق دینا چاہیے، عزت دینا چاہیے، اور وراثت میں اور ان کے حقوق ہمیں پورے کر لینا چاہیے۔ جی شکریہ داؤدی صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے۔ یہ مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب تھے، ان کا صاف یہ کہنا ہے کہ جو ڈرگس کی بیماری ہے وہ ایک ایسی وبا ہے جو کسی مذہب کو جو ہے وہ نہیں دیکھتی ہے، یعنی کہ یہ ہر ایک کو جو ہے وہ اپنے جپیٹے میں لے سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے اس بات سے اتفاق کیا کہ ہمیں اسلامک انسٹیٹیوشنز کو جو ہے وہ قائم کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ دارالقضا ہو، چاہے دارالفتاء ہو، یا ہمارے جو اوقاف کے، جو وقف کے جو اسٹیبلشمنٹس ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ سماج میں بھی جو ہے وہ پیار محبت جو ہے وہ بنا رہے، رشتوں میں پیار محبت بنا رہے، اور جو ہمارے عدالتوں میں کیسز پڑے ہیں ان میں بھی کمی آئے۔ آپ سب کا سننے کے لیے اور دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، بہت